Golgappes are always get associated with girls. It is like a taboo. Yeah. मैं कभी सड़क पे खड़ा होकर गोलगप्पे नहीं खा सकता भाई अकेला. No cap. What does it mean? You don't know no cap? यार I don't know lot of things. This Gen Z terminology ना यार, I have a huge problem. Seeing dating in relationship, courtship का difference क्या है? These are all stages. Shweta had to join her job and she was moving cities. She was going to some other city. I called her a day earlier and all कि let's spend some time together. तो भैया भाभी ने भी बोला कि उसको घर ही बुला लेते हैं. Let all four of us chill and all. Suddenly भैया called me up कि यार एक पंगा हो गया. क्या हो गया? यार पापा मम्मी आ गए हैं. Welcome to the second episode, guys. I am your co-host Nakul, and this is my bhaiya. Hi guys, I am Ankit. We do good talk And then we just fuck off. Stay tuned till the end. for some nostalgia and gossip. And some gossip, guys. So, brother, what's up? How's your challenge going on? The hard challenge, so called. क्या चल रहा है? I'll tell you what. मतलब last night we came back from the party. We came back around 3:15, and I had forgotten कि मैंने आज अपनी walk पूरी नहीं करी है. Then I think 40 minutes I was walking in my room. In your room. In my Wonderful. room. Wonderful. तो और खाने का क्या हाल है? Because one thing I know for sure कि खाने में जो problems हैं, तेरी बहन का तो इतना बुरा हाल है, बाकी सब तो मैनेज हो जा रहा है, but वो हमेशा ना गाना गाती है, दिन तो कट जाता है, गुजरती नहीं रात, वो कहती है वीकडे निकल जाते हैं, वीकेंड पे प्रॉब्लम हो जाती है. Moreover, this गोलगप्पा thing. Oh, let's not. गोलगप्पा समथिंग वो ना मतलब उसका हो गया कि अब बस मुझे गोलगप्पे खिला दो. यार गोलगप्पे ना बहुत एक सॉफ्ट स्पॉट है. एंड मतलब मैं दिस इज़ एन ऑब्जर्वेशन कि ऑल्दो गोलगप्पेज आर ऑलवेज गेट एसोसिएटेड विद गर्ल्स कि लड़कियों को ऐसे चस्का होता है गोलगप्पे खाने का. बट व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज एंड इन माई सेल्फ ऑल्सो आई ऑल्सो क्रेव गोलगप्पेज. ठीक है यार मतलब एक्चुअली यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट. गोलगप्पे समथिंग. और प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ओपनली ना एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आई लव गोलगप्पा. विद फॉर मैन इट इज़ लाइक अ टैबू. मैं कभी सड़क पे खड़ा होकर गोलगप्पे नहीं खा सकता भाई अकेला. इफ आई एम गोइंग अलोन मैं नहीं खा सकता. आई एम सॉरी. खिलाता भी नहीं है वो खिलाने वो वाला. बोला मैं मारी है. एंड मतलब ऐसे आप थोड़ी ना इट ऑलमोस्ट फील्स इलीगल अकेले जाके गोलगप्पे खाना. आई डोंट नो ऐसा क्यों है, वाई इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद गर्ल्स. और जब हम छोटे भी थे तब तो मम्मी ले जाती थी गोलगप्पे खाने, तब तो हम खा लेते थे शौक से. अब तो मम्मी जाती नहीं साथ में. क्रेविंग तो हमको होती है. अब देन वी हैव टू फाइंड, आप तो चलो चले जाते हो श्वेता दीदी के साथ, देन आई हैव टू फाइंड समवन. या तो मैं आपके साथ जाता हूँ क्योंकि अकेले जाऊँगा देन. और अगर तो मैं अकेले जा भी रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोई देख ना ले, मैं हुडी पहन के चला जाऊँ, मेरे को कोई नोटिस ना कर ले अकेले गोलगप्पे खाता हुआ. तो हाँ यार मतलब गोलगप्पे का सीन ऐसा है कि मेरे को तो लगता है कि भाई मेरे साथ ना वो एक तो होता है खट्टा पानी, मीठा पानी, मिक्स पानी. आई एम ओनली अ मिक्स पानी गाय. सेम. वो कभी ऐसा हो ना कि आई थिंक लड़कियों का ऐसा होता है कि खट्टा पानी खाना है. मुझे हाँ मतलब आई हैव ट्राइड विथ खट्टा पानी बट आई डोंट नो, वो एक तो नहीं लगता स्वाद. आई ऑलवेज वांट मिक्स पानी या फिर कुछ तो वो सॉल्ट डाल के देते हैं दैट वन. और सम मतलब आई डोंट नो व्हाई अगेन कि जब मैं ऐसे मेरे को मीठा पानी की आदत है, अगर मैं खट्टा पानी लेता हूँ मेरे को पसंद नहीं आता. मुझे ऐसे ना थोड़ा इन्फीरियर फील होता है कि आई एम नॉट केपेबल इनफ टू हैव गोलगप्पा विद खट्टा पानी. तो मतलब इज इट अ फैक्ट कि जैसे अब अक्रॉस द जनरेशन यू टॉकिंग अबाउट, तो शुड आई से कि लड़के सब खाने सबको हैं गोलगप्पे, लेकिन बस ये कि बस किसी को एक्सेप्ट नहीं करना है कि भाई आई लव गोलगप्पास एंड आई कैन गो एंड ईट. शुड वी रिमूव दिस एज अ टैबू नाउ फॉर बॉयज? फॉर बॉयज और नो कैप मतलब नो कैप. नो कैप. व्हाट डज इट मीन? यू डोंट नो नो कैप? यार आई डोंट नो लॉट ऑफ थिंग्स. योर जेन ज़ी टर्म्स ना, आई डोंट नो लॉट ऑफ थिंग्स. नो कैप का मतलब क्या है? नो कैप इज मतलब इट्स सो सिंपल यार. नो कैप मतलब ऐसे नो कैप, आई डोंट वियर कैप्स. it's not that cap. No cap is basically like, yeah, absolutely right, like I am agreeing with you. Absolutely right. Not that absolutely मतलब ऐसे no lie for real कि मतलब okay you are correct. No cap, you say someone no cap when you agree with them, like absolutely agree with I them. have a big problem with, I'm not generalizing, I'm sorry, don't think that I'm generalizing, but this Gen Z terminology ना यार, I have a huge problem. कहीं चले जाओ यार,
मेरे को जैसे अगर कोई यंगस्टर्स लाइक समबडी इन ऑफिस और समबडी फ्रॉम माय फैमिली इफ दे आर सेंडिंग मी अ मैसेज, एक तो मैं बोलता हूँ कि सेंड मी व्हाट्सएप, बोलते हैं टेक्सटिंग। सबसे पहले तो यही हमारा हो जाता है कि हम हो गए भाई, हमारी जनरेशन निकल गई है। फिर उसके बाद जब उनके टर्म्स, या तो अगर वो आता है मैसेज मुझे, तब तो आई एम स्टिल ओके कि आई गो टू गूगल, गो टू चैट बट जीपीटी। इतना क्या डिफिकल्ट है? इट्स यार बहुत डिफिकल्ट है भाई, ट्रस्ट मी। हमारे टाइम पे अगर अगर किसी हाँ। बड़े बुजुर्ग का देखो ना, हमने कोई फोटो लगाई फेसबुक पे तो उनका तो आता है SSUP, मतलब वो अपनी तरफ से लिख रहे वो तो हैं कैप्स में लिखते हैं सुपर्ब। सारे। सुपर्ब उनका मतलब है सुपर्ब, लेकिन वो सब का क्वेश्चन मार्क भूल जाते हैं, उसका मतलब व्हाट्सअप। ठीक है, एक तो व्हाट्सअप भी हमारे बाद में आया यार, व्हाट्सअप मतलब सीलिंग था हमारे लिए तो। एनीवेज आई विल जस्ट रीड आउट अ मैसेज यू फॉर आर यू। लिटरली अ बूमर। Still a millennial, bro, but still I mean I take pride in calling myself a millennial, a beginning millennial although, but still मेरे को तुझे कुछ सुनाना है। ओके। It was my birthday last week, या ठीक है? तो my niece, we had invited my cousins and नीस फ्रॉम my side, ठीक है? हाँ, मदर साइड। mother हाँ side। ओके गॉट So मैंने अब जो मेरे कजन भैया भाभी हैं वो आ गए, उनकी बेटी नहीं आई। I called her up कि बेटा तू क्यों नहीं आई टाइप्स, एंड she sounded upset। तो मैंने कहा Okay. ठीक है, if you don't feel like talking, let's just So she just didn't come text on. me. She didn't come for on my a- birthday okay, and all okay. ना, तो मैंने उसको बोला Has just to be text some me। reason. हाँ, some reason। हाँ. तो this is my niece who is sending me the message। So you are reading the message to me. I read out the Okay, message। okay. उसमें नाम नहीं है तो I think and she won't mind। Sub Chachu, so you know this guy I was seen for a while and I thought it was Basin। All right, but I lately didn't feel it all right, so I asked him to DTR few days back। DTR. Okay. DTR। Okay, okay. He started texting and now looks like he has ghosted me। हाँ अब भूत okay. बन गया है, हाँ. अब डर गया है। I mean we were literally going out every weekend and now all of a sudden question mark। It's fine though is not though, it's THO। हाँ दो है ना? दो that's fine. हाँ. I am Gucci, just a little bummed is all। अब Gucci Prada तो brands हैं यार, मतलब just wanted some time with myself and hence didn't come to see you with mom and dad, hope you are having fun, meet soon, love you। Typical. Just see। हाँ. अब मुझे समझा, I took out my time। मैंने यार मतलब चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन ले लिया मैंने कि भाई क्या है ये जेनजी, क्योंकि एंड व्हेन इट्स अबाउट टेक्सटिंग इट इज स्टिल ओके। कोई फेस टू फेस बात कर रहा है, इट्स वेरी ऑकवर्ड यार, आई डोंट अंडरस्टैंड थिंग्स। वो बात भी ऐसे करते हैं बच्चे आजकल के यार। यार इसमें तो how old is she again? 17 types, 17. maybe हाँ. 16 तो 17। इसमें sexting. What was sexting? Oh. See, even I don't even know. इसमें एक दो words. I am also 24 ना now. हाँ हाँ, you're older Gen Z। तो okay, this Basin. Basin is basically मतलब ऐसे अच्छा चल रहा है। Basin बसिंग मतलब और अच्छा बजिंग हो तो चलो समझ में आता है कि इट्स बजिंग। बसिन you are as a millennial you can't decide हाँ, I have Gen Z this, ठीक है। dictionary and DTR also I learned few days back is define the relationship कि मतलब जैसे चल That's रहा है another thing। One हाँ. second, I'm sorry। Define the relationship। उसका मतलब क्या? एक तो तुम्हारे definition of relationship मुझे समझ नहीं आती है। We are, हमारे टाइम बचता था friends, good friends और relationship, ठीक है? Okay, हमारे यहाँ पे है we are friends, we are good friends, we are seeing each other and exclusive। yeah We are dating। अब चलो वो तो समझ में आ गया। Seeing, dating, in relationship, courtship का difference क्या है भाई? मुझे आज तक actually I'm yet to figure out what all this thing is। these are all levels bro I'll What tell levels? I'll tell you relax I'll tell you and right now staying on the message I think that blink it। this boy had to come now only Sorry for the break guys, now we are back after getting refreshed and थोड़ा सा पानी पीने के बाद मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हो चुका है। And as he says that अपना बेसबॉल बैट साथ में रखो, नहीं सॉरी साइड में रखो। अपना बेसबॉल बैट आप साइड में रखो off the camera we had a discussion please be relaxed No, I'm not worked up anymore, thank you। I am all before a Gen Z I am also your brother so continuing we were on the message हाँ तो DTR I told you and sexting I did not even know what sexting is it's fighting over text No, I heard that। Yeah। and looks like he has ghosted me okay ghosted me as a
what happened one time, I was in a group of people, और there was someone I think around 38-40 years of age. मैं कोई कहानी सुना रहा था उनको कि some girl ghosted me. तो मैंने उनको बताया, तो और वहाँ पर किसी को समझ नहीं आया ghosted क्या होता है. तो एक सब लोग मेरी उम्र के थे क्या वहाँ? हाँ हाँ सारे मिलेनियल्स एंड बूमर्स तो उनको समझ नहीं आया घोस्टेड क्या होता है. एक देयर वाज वन भैया एंड ही सेड आई नो. हाँ हाँ, मैंने कहा क्या होता है, कहते डरा दिया. वो कहते मेरी बीवी तो मेरे को रोज घोस्ट करती है. तो घोस्टेड तो यू नो ना बाय नाउ. I know by now. हाँ. After I started talking to you and your friends, After you, I got to know. Yes. हाँ ओके ओके. तो हाँ, आई एम गुची मतलब हाँ, मतलब गुची यार, और भी अच्छे ब्रांड्स हैं भाई, आप और भी नाम ले सकते हो. गुची मीन्स आई एम कूल, आई एम फाइन. वो ब्रांड से ही आया होगा ना ये भी, हाँ, because अवतरित Gucci- किया गया होगा. हाँ मतलब गुची इज लाइक यू नो यू आर कूल, ऐसे गुची वाइब्स एंड ऑल दैट. बम नहीं, it's not that obvious. I swear it's not that obvious, क्योंकि हमारे लिए it's just another brand. I mean, yeah, not just another brand, but it's a brand. एंड बम्ड तो यू नो ना, थोड़ा डाउन ओनली. हाँ तो ओके आई थिंक एंड रिलेशनशिप्स पार्ट विल I'll come on that. I'll need to come on that. Please, because that's and you know what? I mean, that will bring me to the awkward situation of the day. हाँ मैं इतना awkward feel करता हूँ genuinely. The situation you gave to me was an arbit situation, was a thought. ठीक है, मेरा situation जो है ये होता है मेरे साथ यार. एवरी डे. Not every day, हाँ. but most of the times. अब तुम्हारी generation के बच्चे बात ही ऐसे करते हैं. It's Yeah, not only yeah, in text. Text is still handleable. I can still handle while they're texting. मैं Google कर लेता हूँ, Chat GPT पढ़ लिया, भाई बता दो भाई क्या है. But when you are talking face to face, I don't feel like it feels awkward to ask them, please give me a good word यार, please give me a simpler English, let's talk in Layman. English, let's not talk French भी मुझको समझ में आती है यार कभी कभी. Let's not talk the alien language. Explain this to me in layman terms. Layman terms, in इंसानों वाली भाषा. तो ओके दिस इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है. आई एम ऑल्सो 24 व्हेन आई मीट ऐसे फैमिली में भी समवन 16 to 19 years old. तो आई ऑल्सो गेट कन्फ्यूज समटाइम्स कि भाई कहना क्या चाहते हो. वही exactly. तो ओके, what I'll do for you is I'll make up a list. I'll tell you जो ऐसे बहुत कॉमन जो हम लोग यूज़ करते हैं, which I also use. TBH, it's to be honest. कि TBH, it's I don't feel good today. I don't really feel like working today. And then there's IRL. IRL, you know, I've told IRL you, I हाँ, know. in IRL real I have life. got to know over a period of हाँ. time now. For real, like right, no cap, है ना? No cap. आज फर्स्ट टाइम सुना है मैंने genuinely. No cap. And ये Bussin and DTR and there's one SMH. Even I am not sure, इसको मुझे बहुत टाइम तक लगता था so much honesty, but SMH is you don't even know. Shaking, मुझे लगा somehow होता होगा. Shaking my head. मुझे लगा somehow. तो I'll prepare a list for you. मुझे डिक्शनरी दे दे यार. I'll prepare a dictionary for you, which I'll use for myself also. And every day after your morning yoga session, you'll have to revise those words. And Great. take your Viva Great. every evening just to see Thank you. whether you are learning or not. Please, now next is relationship. Relationships. तो इसमें हाँ, you said ना कि you knew about friendship, good friendship. हाँ, मतलब आजकल के बच्चों को देख के मुझे आज तक समझ नहीं आया कि I want to understand the relationship status जो आजकल आप लोगों के चल रहे हैं, ठीक है. I really fail to understand. I meet your friends, I meet हाँ. other youngsters, I meet people like in office and all. अब जैसे I get to hear this a lot. I'm going out with the friend I'm dating, the guy I'm dating. हाँ, okay. Not the friend, obviously. I'm going out with the guy I'm dating. Next day, is it the same guy you're dating or is he your boyfriend? No, he's not my boyfriend, but I'm still dating. Okay. Hi, bhaiya, meet this girl. She's the girl I'm seeing nowadays. यार, मतलब really, मैं नहीं explain कर पा रहा हूँ कि ये how confused I get, and
how much different it is for us to get into, how much deep comprehend. dive we need to do for this. कॉम्प्रिहेंड कि क्या चल क्या रहा है. Absolutely. So can you please this also? ये भी I'll tell you, okay, ये भी अभी I think 5-6 years this has come to India or my generation. We have got this exposure to these terms. So first, these are all stages, levels when you meet someone. उसके बाद तो first is you meet someone. हमारे stages भी होते हैं ना वो वाले. That's base. Bases. Base 1, 2, 3. That's a discussion for another day. So first stage is you meet someone, then you go out, then you see, then you date. अच्छा, see में भी there's this clause exclusivity. There's an Correct. exclusive seeing. See, date, and then it's a relationship. So When does a couple become boyfriend and a girlfriend? boyfriend and girlfriend, I think when you start dating. Dating पे you become When boyfriend you start girlfriend, dating, अच्छा. you become. अगर पूछे कि is your girlfriend, अगर वो dating में है, dating phase में, Seeing okay. में you are not. तो meet is meet. You just first time meet someone. Going out. आजकल बोलते हैं, oh, I'm going out with this one. हाँ. और दूसरा मतलब going out होता था कि चलो ठीक है, जाके पानी पूरी खा के गोलगप्पे खा के आ गए. going out is मतलब ऐसे first initial 2-3 dates. Then seeing is कि you are seeing them. You don't have that. आपके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है रात को सोने से पहले आपको गुड नाइट करनी है. आपके पास अपना पूरा फ्रीडम है. अच्छा, गुड नाइट वाला अभी नहीं. सीइंग में Seeing there's में no good good night नहीं night होती है. and Good morning, good night नहीं होती good है morning seeing good में. night नहीं. Okay. सीइंग में you just talk, you make plan. सीइंग में हफ्ता भी आप बात नहीं करो तो it's मतलब it's still. And you can still see multiple people at one time. हाँ तो सीइंग में you Going out में तो कुछ है ही नहीं. going out वो तो तो भूल जाओ, तो ठीक है, it's a normal thing. हाँ. seeing में you can be seeing multiple people. Then you start exclusively seeing each other कि आप एक दूसरे में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो. एंड आई थिंक एक्सक्लूसिवली सीइंग और डेटिंग इज लाइक वेरी क्लोज. 19-20 का अच्छा, मतलब लेकिन फर्क है. फर्क है. धागे भर का फर्क जरूर हो गया फर्क है. भैया. नाउ देन यू कम टू डेट. डेटिंग में ऐसा होता है कि यू बिकम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड. ठीक है, अब उसमें भी ऐसा होता है कि यू हैव नाउ हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू गुड नाइट. और तुम ऐसे एकदम से गायब नहीं हो सकते. यू हैव टू बी मतलब द अदर पर्सन हैज टू नो कि भाई व्हाट्सअप विद माय द गाय आई एम. So dating is the time when good night, good GM starts. GM starts. एंड ऑल्सो डेटिंग में भी थोड़े टाइम बाद देन यू से आई लव यू ऑल्सो. Dating में you say I love डेटिंग you. में एट सम स्टेज यू से आई लव यू. अच्छा. देन डेटिंग में स्टिल यू हैव नॉट कमिटेड. यू आर नॉट लाइक You love you हो जाता है, I love you हो जाता है, but commitment नहीं होती है. एंड अभी लव भी. यू भी अच्छा. मतलब ऐसे इट डिपेंड्स. हर बार नहीं होता. एक तो आजकल के बच्चे लव यू भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं. मतलब हमारे टाइम पे तो टू टेल आवर पेरेंट्स आल्सो दैट वी लव यू, इट वाज अ आई स्टिल कैन नॉट टेल माय फादर एंड मदर दैट आई लव यू. Yeah. उनको पता नहीं, वो शायद शॉक में आ We जाएंगे. have also never told each other that हाँ, we of love course. each other. We don't also. थोड़ा awkward हो जाएगा. So, हाँ, sorry. Coming back. तो dating में you say love you and मतलब वो it depends sometimes. Relationship it transitions into relationship जब आप पूरा ऐसे commit कर जाते हो कि now they are the one. अब अपनी फैमिली से मिलवा सकते हो. डिपेंड्स ऑन योर फैमिली से. आप कई बार ऐसा होता है कि 1-2 साल पहले आप रिलेशनशिप में आ गए हो, देन आप मिलवाओगे. 1-2 साल रिलेशन चलती हैं तुम्हारी आजकल. सीइंग नहीं, गोइंग आउट के बाद सीइंग करके, एक्सक्लूसिवली सी करके, डेट करके, रिलेशनशिप में आके इतना लंबा टाइम होता है तुम्हारे पास आजकल. समटाइम्स. तो दैट इज नाउ दिस नाउ रिलेशनशिप. और एक डिफरेंस हो रहा है कि डेटिंग में जब ब्रेकअप होता है देन इट्स नॉट वेरी हार्ट ब्रेकिंग. रिलेशनशिप में ब्रेकअप होता है देन इट्स अ सीरियस relationship. तो that thing with your niece, she was probably like she said ना she is seeing the guy. guy was seeing. हाँ. तो that was seeing. मतलब she got a little upset क्योंकि ऐसे थोड़ी hopes high वगैरह हो जाती हैं when you go out multiple times. तो I think she was at that stage. और फिर वो जो भी ghost हो गया. तो I hope this has
clarified your नहीं इसका doubts. भी ना मुझे तू चार्ट दे देना एक, वो मैं हाँ, हाँ, उसके हाँ. साथ टर्मिनोलॉजी के साथ एक ये भी सुबह सुबह पढ़ के ये ट्री रिलेशनशिप ट्री सो कॉल्ड वो पढ़ लूंगा. फिर आप भी अपने जब भी किसी यंग से मिलोगे, then you can use these terms and feel young all over Younger. again. As I said, you know, like getting younger by. So, coming down to the relationship, as you said, Hmm. this takes me back many years when me and Shweta started started relationship, our dating. I don't know यार, मेरे को तो ना हम लोग का तो बड़ा ही weird था, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो एक तो तुम्हारी जो कम्युनिकेशन है बिकॉज ऑफ दिस थिंग कॉल्ड मोबाइल फोन हाँ. इम्प्रूव हो गई है. तो हमारे टाइम पे तो ये सब लैंडलाइन भी, द स्मॉल टाउन एंड ऑल दैट स्टफ, लैंडलाइन भी बहुत मुश्किल से लगे होते थे घरों में. तो आप लोग you and Didi, so you have been together since. Yeah, together, but how? Together, but how? We have been together since school. We have been there, but how? Since school, guys. Please. Cheers, guys. They have 40 plus now. So हम लोग तो ऐसा बोलते हैं कि we have grown up एक ही घर में टाइप भाई बहन की तरह. That you guys fight like bhai behn also. थोड़ा सा बाद में बात करेंगे इस बारे में. जैसे हाँ, सीइंग, यू नो, सीइंग हमारे लिए क्या होता था कि मैंने फोन कर दिया कि आई विल बी गोइंग टू सच एंड सच प्लेस, आई विल गो फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ योर हाउस साइकिल पे. हाँ हाँ हाँ. तब बाइक वाइक भी नहीं थी, साइकिल पे जाऊंगा तो साइकिल पे तुम गेड़ी मार गया. गेड़ी मार के आऊंगा, और तो छोटे बच्चे थे तो तुम ना उस टाइम पे बाहर आ जाना. वी वर नॉट इवन, सो नाउ और आई, ये बताते कैसे थे आप? ये लैंडलाइन पे, लैंडलाइन. लैंडलाइन पे बताते थे, वो भी तब जब फोन उसी ने उठाया तो. Oh अगर yeah. फोन किसी ने उठाया तो फोन काटना, ब्लैंक कॉल भी थे. I've never used landline, but I have some idea. हाँ हाँ. गुड, योर नेक्स्ट जनरेशन वुड नॉट हैव एन आइडिया आल्सो. तो अब 3:20 से 3:25 तक मैं तुम्हारे घर के सामने से निकलूंगा, बिकॉज 3-4 मिनट का तो बफर लेना ही पड़ेगा ना यार. तो हम पहुंच गए, वो छत पे है, हम ऐसे बस देखते थे, क्योंकि नहीं देखेंगे, अगर वो ज्यादा देर देखेंगे तो ठुक So जाएंगे. you were actually seeing. We were actually seeing IRL. Seeing IRL. Seeing IRL, वो था हमारे लिए seeing. हाँ. फिर उसके बाद अगेन वी फिर पढ़ाई भी थी, सब कुछ था, एंड इट यूज्ड टू शो इन द रिजल्ट्स आल्सो. ज्यादा टाइम हम लोग बात करते What you थे were तो seeing. व्हाट आई वाज सीइंग एंड व्हाट दे वर सीइंग. उसके बाद फिर अगेन इट्स, आई स्टिल फेल टू, क्या बोला था, DTR. आई स्टिल हाँ. फेल टू DTR माय रिलेशनशिप विद श्वेता, कि कब तक हम सीइंग थे, कब डेटिंग हुए. मे बी आई मिस इट, बिकॉज हमारा टाइम तो यार इतना अमेजिंग था कि, अमेजिंग तुम्हारा टाइम भी बहुत है यार, आई फील लाइक योर टाइम ऑल्सो, कि हम मिले, हमने पता नहीं when did we start going around, when did we get into a relationship, I don't remember, but yes, there were times so weird, so awkward, कि ऐसा होता था कि once such thing happened. She was going to a college. And you were friends since. No, we've been when? friends since 6th standard यार. Since 6th standard, we Since knew six- each other. we knew each and, other. Till 12th or college. Till 12th it was good friendship. However, we knew there was some spark. ये seeing कब चल रही? वही some spark के टाइम पे. हाँ, तो वो this was seeing ना? हाँ, This we was didn't when? know. This was when? we were 10th 11th types. 10th 11th, 9th 10th हाँ. 11th maybe, whatever, वही उस टाइम पे. We didn't know it was the, we could definitely feel some spark, but we were not sure. मतलब you guys did not have those terms, these terms back then, कि it is that. हाँ वही ना, stage, seeing हाँ. was in seeing, IRL seeing. Dating तो हमारी कभी मुझे लगता नहीं कि Yeah, हुई, क्योंकि I also relate to it somewhat. I'll tell you after you continue. तो so मैं वही बोल रहा हूँ कि there was a time that she was going to her hostel, and मेरे पास, हम लोग पूरा साल नहीं मिलते थे यार, because I was in the this is now academy. college ना? हाँ, post graduate college. Post graduation. हाँ Okay. हाँ, PG college. So there was this one incident that I want to share, कि वो, she was going to the hostel, and my now father-in-law, that time uncle जी, that time मेरी girlfriend का बाप, My ताऊजी. वो उसको छोड़ने आए थे. तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो छोड़ के ना चले जाएंगे, 2-4 मिनट मैं मिलूंगा ट्रेन Really? जाने से पहले, और मैं जब भी पाके मैं निकल जाऊंगा यार. You just went there to say goodbye. just to say goodbye, because we were not supposed to meet in next 6 months, right? वो अगले टर्म में आती है, Okay. उसके बाद से तो 6 months. 6 months. For us, not meeting, being in a relationship and not meeting even for an year has happened. It was Yeah. not common, but it has happened. Okay. Imagine.
तो लाइफ वाज डिफिकल्ट यार, ऐसा नहीं I है। can't imagine. तो ऐसा हुआ कि तब अंकल गए नहीं। अंकल ने भाई बोला कि चलो बच्ची जा रही है, पेरेंट्स इमोशंस, उसको ट्रेन को बेटी विदा करके निकलूंगा यहाँ से मैं। हाँ मतलब वही, हाँ तो मैं okay. ऑब्वियसली दैट्स क्वाइट ऑब्वियस, आई डोंट नो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि भाई टाइम मिल जाएगा, बट टाइम मिला नहीं। कोई लौंडा होता तो टाइम जरूर मिल जाता आपको. हम तो डब्बी ले लेते, मैनेज कर लेते थे। लौंडों को छोड़ने भी नहीं आते ना पापा. नहीं, मेरे पास जाते थे हमेशा। एक बार तो मैं इसलिए भैया को लेके जाता था, भैया छोड़ेगा मुझे। ताकि दीदी आपको आके मिल जाए. यार श्वेता मिल जाएगा, श्वेता नहीं मिली तो सिगरेट की डब्बी उठा लूं। नाइस डेज। सिगरेट अलाउड थी ट्रेन में, तब अलाउड नहीं थी, बट हम मैनेज कर लेते थे, वो सब भी होता था। सो कट टू दिस सिचुएशन। हम लोग ट्रेन चल पड़ी और मैं देख रहा हूँ दूर से खड़ा हो गया कि अंकल खड़े हैं, श्वेता ट्रेन में चढ़ गई है। तो यार मैंने कहा तो ऑकवर्ड हो गया, मैं भी ट्रेन में चढ़ गया। नहीं ठीक है भाई। तो ऐसा हुआ कि अब ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन चल पड़ी, तो ये सोचा कि चलो यार अगला स्टेशन शायद जो भी गाजियाबाद उधर जाएंगे। This is you are in Delhi. I was in Delhi. I मतलब the think- train is departing. हाँ, ट्रेन इज डिपार्टिंग फ्रॉम दिल्ली, शी वाज गोइंग टू मणिपाल। इट वाज अ लॉन्ग जर्नी ऑफ कोर्स। सो मैंने बोला कि चलो शायद गाजियाबाद से वापस आ जाऊंगा, 15-20 मिनट मिल जाएंगे। अब यार 6 महीने बाद मिल रहे हो, अगला 6 महीने मिलना नहीं है, तो 15 मिनट से तो Obviously कुछ And- नहीं and- होगा. her friends also knew me very well. We were like, I was almost a part of group. I was not really a part of group, but I was almost a part of. तो बैठे तो भाई दोस्तों ने बोल दिया नहीं यार तुम नहीं जा रहे हो, तुम बैठो। अच्छा. हाँ, तो मैं ट्रेन में बैठा रहा। हाँ. अब ट्रेन गाजियाबाद क्रॉस कर गई। चलो यार 2-3 घंटे और, मथुरा से वापस आ जाएंगे। 2-3 घंटे. मथुरा क्रॉस कर गया, आगरा क्रॉस कर गया, अब हो गई रात। ग्वालियर से मेरे यार अब तो मैं वापस चला जाता हूँ, मैं ग्वालियर से वापस आया भाई। How many hours? आई थिंक Was this? 4-6 odd hours I was there in the train. के God. बाद मैं वापस आया। तो एंड इट वाज सपोज्ड टू बी, आई वाज वर्किंग ऑलरेडी। मेरे बॉस के घर पे रात को पार्टी थी। बॉस का फोन आ रहा है, कहाँ है तू पार्टी के लिए? अरे ग्वालियर. दिल्ली बैक टू दिल्ली। दोपहर को ट्रेन चली है, 5-6 घंटे बैठा हूँ, 5-6 घंटे वापस आया हूँ। तो समझो कि मानो 12-1 बजे ट्रेन चली होगी, तो रात को 10 बजे अपने बॉस के घर पहुंचा हूँ मैं, 6-7 घंटे टाइप से वो ट्रैवल करने के बाद। Wow man, this is. सो अब इसमें रिलेशनशिप बोलोगे या क्या बोलोगे, आई फेल टू अंडरस्टैंड। नहीं, हमें तो 1 घंटा गाड़ी ड्राइव करने में प्रॉब्लम हो जाती है. तुम लोग सिर्फ बेटा ये 6 महीने में 10 मिनट के लिए नहीं मिलते हो ना, और तुम्हारी कम्युनिकेशन इज सो फास्ट। हमारे पास हाँ. सेल फोन्स थे तब, आ चुके थे बाय दिस टाइम, बट इट वाज डैम एक्सपेंसिव यार। और वीडियो कॉल नहीं थी, यू कुड ओनली टेक्स्ट और फैक्स्ट। वेरी नाइस यार. मतलब आई कांट इमेजिन, आई कांट इवन थिंक ऑफ doing something like this and expecting someone to do something like this. सच्चा प्यार किया है बेटे, मजाक नहीं है। वैसे I have to say, मतलब this is really fascinating for me because see I have always looked up to you two guys. ठीक है, you guys have been together since school and now you have been married for 15 years, right? Yes. So you guys had always been that, you know, ideal couple for me कि ऐसे. Bigger credit goes to her also. हम तो लौंडे थे। and just now that we are on this topic of nostalgia in relationships, तो हमारे टाइम में भी फोन, I got a phone when I was I think in 10th or 11th class. Lucky guys. ठीक है, 10th और 11th क्लास, वो भी तब स्मार्टफोन ही स्मार्ट फीचर फ़ोन आते थे, तो उसमें वीडियो कॉलिंग वगैरह नहीं हो पाती थी। बट ऐसा होता था कि फ्रॉम अगेन गदरपुर में लड़कों को फ़ोन मिल जाता था, लड़कियों को फ़ोन नहीं मिलता था। तो लड़कियां अपनी मम्मियों के फ़ोन से फ़ोन करती थी। तो ऐसा होता था कि वी यूज़ टू सिट ऐसे फ़ोन पकड़ के, कब आएगा फ़ोन, क्योंकि हम तो कर नहीं सकते। ओए, पकड़ फोन के साथ हमारे टाइम पे भी होता था ऐसा, फोन कब आएगा तुम्हारे हाथ, तो फिर भी चलो यू हैव योर ओन फोन एक्सक्लूसिवली, राइट। अब मैं जब इंडिया गया था तब वहाँ पे ना पीसीओ थे, पूरे एकेडमी में 3 पीसीओ, और वहाँ पे सीनियरिटी बहुत सीरियसली फॉलो की जाती है, ठीक है। अगर मौका मिल गया तो संडे को मैं फ़ोन कर पाऊंगा, एंड समहाउ श्वेता ऑलवेज न्यू कि मेरा फ़ोन इस टाइम पे आएगा। शी वॉज ऑलवेज विद द फोन व्हेन आई यूज्ड टू कॉल।
दिस आई डोंट नो हैपेंस. पूरा पूरा दिन बैठती थी या सिर्फ उसी टाइम बैठती थी, आई डोंट नो, बट हाँ आई यूज्ड टू गेट हर ऑनलाइन ऑलवेज. सो तुम्हारा तो फिर भी अगेन यस यू हैव हैड योर ओन चैलेंजेस कि तुम फोन लेके बैठे हो, कब फोन आएगा. मतलब योर इक्विवेलेंट ऑफ छत पे जाके मिलना, फॉर मी इट वाज कि ट्यूशन 4 बजे का है तो हम 3:45 आ जाते थे. ट्यूशन वाज अनदर नॉस्टैल्जिया, बट ठीक है तू पहले कंप्लीट कर ले, मे बी नेक्स्ट टाइम ट्यूशन टॉपिक फॉर another अनदर एपिसोड. podcast episode. तो ऐसा होता था कि ट्यूशन में 15 मिनट पहले आ जाएंगे, ट्यूशन के बाहर 15 मिनट मिल जाएंगे और गेड़ियाँ मारेंगे. एडिया मारेंगे, और कोई डिस्कशन नहीं होती थी इस बारे में. इट जस्ट यूज टू हैपन. तो आई रियली मिस दोज टाइम्स एंड द रिलेशनशिप यू गाइज हैव लिव्ड. आई समटाइम्स फील ऐसे मेरे को फोमो होता है कि यार काश. लेकिन ना ये ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. हमें भी बड़ा फॉर्म होता है तुम्हारे टाइम में जीने के लिए. यार मस्ती तो तुम लोग कर रहे हो. That depends upon the definition of masti, but okay. Moving on to the gossip of the week, guys. I have One a second, please. Sorry, but आज गॉसिप तेरा भाई सुनाएगा. आज तेरा भाई गॉसिप सुनाएगा, ठीक है. तो Okay. वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी आई वांट टू शेयर. नहीं, आपने सुनाई थी तो पहले बोल देते. नहीं भाई, अभी याद आई है बात करते करते. अच्छा. टेकन मी बैक इन दोज इयर्स. सो Okay, I'll keep mine for another yes, please episode. keep it for some other time. So there's one very interesting story I want to share, ठीक है. Okay. What happened, it was back in 2007 or something, when we were still in a relationship. You and Shweta, Didi? of course, yeah. Okay. एक ही है. Is it? For real. हाँ, खबरदार. Bhaiya Bhabhi had recently got married, my elder brother. Okay. They had recently got married and they had moved to a new place. 2006-7? 7 7. December. Okay, almost 8. December 7. हाँ, December 7. They got recently married and they had moved to a new place. I was living with them. Okay. तो ये हुआ कि श्वेता had to join her job and she was moving cities. She was going to some other city. Okay. So ऐसा हुआ कि and she was going, पहले ही हम लोग कभी हमारा इतना distant रहा सारा कुछ, तो it was, and again she was going to a new city for her job. थोड़ा सा ऐसा था कि इमोशनल एंगल था कि यार लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर एंड ऑल. हाँ, obviously. तो उस टाइम पे वी वांटेड टू, आई कॉल्ड हर अ डे अर्लियर एंड ऑल कि लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर. तो भैया भाभी ने भी बोला कि उसको घर ही बुला लेते हैं, लेट ऑल फोर ऑफ अस चिल एंड ऑल. And भैया भाभी knew obviously ना दीदी. माय एंटायर फैमिली न्यू यार. बाय दिस टाइम वी वर लाइक, भैया की शादी तक भी श्वेता आई थी एज माय फियांसे. You were married off papers. Off papers. The gynecologist said that we are married. So भैया अभी said कि let's chill together. ठीक है. अब we were like roaming around outside, ऐसे रेस्टोरेंट में थे हम लोग कहीं पे, and suddenly भैया called me up कि यार एक पंगा हो गया. मैं क्या हो गया? Okay. यार पापा मम्मी आ गए हैं. पापा मम्मी. भाभी के पेरेंट्स. Okay. हाँ. तो ये शाम की बात शाम है. की बात है obviously. And then you guys were supposed हाँ, to we were supposed like to have come dinner home. or something. नहीं, हम लोग घर का डिनर पे. ना घर पे करना था. हाँ, okay. हमको डिनर घर पे ही करना था, बट वी आर जस्ट हैंगिंग आउट फॉर अ व्हाइल कि बाहर से थोड़ी देर में आते हैं. हाँ. तो भैया का फोन आ गया. पर्सनल टाइम ले रहे थे आप लोग. क्योंकि अगले दिन जाना भी था इसने, और फिर शाम को तो भैया भाभी के साथ. तो हुआ ये कि भैया का जब फोन आया तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अंकल आंटी आए तो क्या प्लान है उनका. दे आर सेइंग दैट दे विल नॉट बी हियर फॉर लॉन्ग, दे हैव जस्ट कम टू सी, क्योंकि नया नया घर लिया है तो जस्ट वांटेड टू पे अ विजिट एंड दे विल गो इन अ व्हाइल. सेड ओके नो प्रॉब्लम्स, थोड़ी देर आप लोग बता दो हमें, हम थोड़ी देर बाहर और चिल कर लेते हैं. थोड़ी देर बाद फिर फोन आया कि भाई ये तो एक्सटेंड कर रहे हैं. ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके. कितना ही कर लेंगे. हमने एक फ्रेंड से मिल लिए. अच्छा. इतने देर में. ठीक है भाई कोई बात नहीं. फिर हुआ कि यार ये तो बोल रहे हैं कि अंकित आ जाए, इतने देर में डिनर कर लेते हैं. तो मैंने बोला ठीक है जी कोई बात नहीं, अंकित उनको बोल दो, अंकित तो इवेंट पे बिजी है, अंकित जल्दी नहीं आएगा. ओके. आपका इवेंट चल रहा है. हाँ, मैं बोल दो कि इवेंट चल रहा है. इट इज एन इवेंट, शी इज गोइंग. हाँ, ओके. फिर ऐसे बात चल रही है हमारी, तो अब लेट हो गया. तो भैया बोल रहे हैं यार सर्दी का टाइम है, हाउ कैन आई टेल देम. या इट्स दिसंबर. हाँ. एंड इट कुड बी फॉगी एंड ऑल. तो मैंने बोला कि यार तो कांड हो गया. अब क्या करेंगे. और अब वो मेरी वेट कर रहे हैं, पहले मेरी वेट कर रहे थे, मैं उनकी वेट कर रहा था. अंकल आंटी आपकी वेट कर रहे हैं. मेरी वेट कर रहे हैं कि अंकित आएगा तो मिलके निकल जाएंगे. अब वो टाइम मिस हो गया, अब तो लेट हो गया.
तो अब पंगा हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि भैया एक काम करो, आप अंकल आंटी को सुला दो, 11-12 बज चुके हैं टाइप्स, आप अंकल आंटी को सुला दो। तो आप लोग बाहर डिनर कर चुके यार हो? हम लोग घूम चुके हैं, हम लोग फ्रेंड से मिल चुके हैं, हम लोग खाना खा चुके हैं, इससे ज्यादा कभी टाइम स्पेंड किया नहीं है हमने। हम लोग परेशान हो रखे हैं, करना क्या है, अब क्या करें, हो गया, वी आर डन। इससे ज्यादा कभी मिला ही नहीं है। गोलगप्पे खाए थे नहीं खाए थे? गोलगप्पे भी खा लिए थे 2 बारी। एक बार कान मार्केट में खाए थे। आपने मीठे पानी में खाए थे? नहीं, मिक्स में। तो अब भाई 11-12 बज गए, अंकल आंटी वेट कर रहे हैं अभी भी कि चलो अंकित आता तो हम सोते हैं, मिलके सोएंगे। मिलके सोएंगे। तो भैया ने उनको कन्विंस किया, नहीं पापा मम्मी आप सो जाइए, अंकित लेट हो जाएगा, उसका कोई भरोसा नहीं है, वो लेट ही आता है, आप सो जाइए, सुबह मिल लेना। सुबह मिल लेना। तो अब अंकल आंटी सो गए। अब अगर अंकल आंटी अभी सोए हैं तो वी कैन नॉट गो इमीडिएटली ऑल्सो, कि वो तो सो रहे हैं। तो आप लोगों के पास कोई बैकअप प्लान भी नहीं था? यार बैकअप प्लान का स्कोप ही नहीं था उस टाइम पे, ऐसा थोड़ी था कि आज ओयो बुक कर लिया हमने। हाँ, तो वो सब भी नहीं था। 2007 Seven- राइट? तो ओह या। और and we could not go to any friends, right? I mean, it was, we were not even families knew about us, but उस टाइम पे ये it was not cool, right? अब अंकल आंटी सो गए, चलो सपोजिटली सो गए। दिस इज गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अब अगर अंकल आंटी सो भी गए हैं तो हम इमीडिएटली तो जाएंगे नहीं, सोने में हमें टाइम उनके सोने के 1-1.5 घंटे बाद वी हैव टू एंश्योर दैट दे आर इन डीप स्लीप, तब हम जाएंगे। अब घर था 2 बेडरूम, एक रूम मेरा था, एक रूम भैया भी का था, और अंकल आंटी को पहले सपोजिटली भैया ने बोला कि आप अंकित के रूम में सो जाइए, तो अंकल आंटी बीइंग द नाइस पेरेंट्स दैट दे आर, वो बाहर हॉल में सपोजिटली सो गए। अच्छा, ओके। अब हम, तो योर रूम इज एम्प्टी? my room is empty, my room has a separate entry also. सेपरेट एंट्री? It was a ground floor house. ओके। It was a ground floor house, separate entry for my room, अच्छा, जो separate एक entry, रास्ता हाँ इधर एक से रास्ता होता है, ग्राउंड मेरे ओके, घर रूम ओके। की तरफ, एक रास्ता हॉल की तरफ। गॉट इट। अंकल आंटी हॉल में सोए हैं। अब 2-2:30 बजे कुछ हम घर पहुंचे, मैं अपने रूम में घुस गया, भैया बेचारा उसको पता लगा कि हाँ खटपट भैया आया मिलने के लिए, भैया मिलके सॉरी बोल के सोने चला गया। अब नया नया शिफ्ट किए हैं तो ग्राउंड फ्लोर हाउस है, घर में पर्दे भी नहीं लगे हुए हैं। ओह शिट। तो हमने चद्दर उतार के, अब बाकी जो लिनन है वो पता नहीं कहाँ है, हमारे रूम में लिनन नहीं, बाकी लिनन नहीं था, हमने चद्दर उतार के पर्दे पे टांगी। ठीक है, ठीक है जी, चलो ये भी और मैनेज हो गया। खटपट भी आप लोग ऐसे मतलब दबे पैर आए होगे? दबे पैर मतलब बिल्कुल लाइक टाइगर वुड हैव वॉक्ड बिफोर हंटिंग, दैट दबे पाँव। अब कट टू वॉशरूम यूज करना है। अब वॉशरूम क्या है, अटैच वॉशरूम नहीं है हमारे रूम के साथ। अच्छा। अब रूम में से निकल के देयर इज अ डाइनिंग एरिया विच इज अटैच टू द मेन हॉल ऑल्सो। अब उसको क्रॉस करके जाना है, देन यू वुड रीच वॉशरूम। ओके। ठीक है, अब जो हॉल है जहाँ अंकल आंटी सो रहे हैं वो भी ओपन है, तो उसमें दरवाजा नहीं ओके, है। तो रूम से निकल के रूम से निकल के देयर इज द हॉल, देयर इज अ हॉल, and वो then हॉल का there's सेकंड a- अटैचमेंट इज विद द सॉरी, Oh. रूम से निकल के देयर इज डाइनिंग एरिया के साथ में देयर इज अ हॉल में अंकल आंटी सो रहे हैं और वो ओपन है। हाँ, वो रास्ते में, वॉशरूम के रास्ते में, वॉशरूम के रास्ते वो में सो रहे हैं। वो सो नहीं रहे हैं, वो थोड़ा साइड में, बट दे कैन सी, इट्स विजिबल। पर्दे वैसे ही नहीं है। पर्दे वैसे ही नहीं है। अब भाई क्या करें, ट्रबल है। तो साइंस लगाई कि मैं पहले जाता हूँ, हाँ। मैं 10 सेकंड के लिए लाइट जला के रखूंगा, अच्छा। जैसे लाइट बंद होती है तो कुछ दिखता नहीं है, Oh, फॉर yeah. अ फ्यू सेकंड्स यू डोंट सी, तो उस टाइम पे तुम भाग के आ जाना। तो श्वेता ने हुडी पहनी हुई थी, अच्छा। और हुडी पहनी और अपने बाल ढक लिए कि अगर दिख भी गया तो ऐसा लगे कि लौंडा है कोई। लाइट बंद करी, तो Oh, फिर वो God. कर आके निपट गया, चलो एक टाइम से निकल गया, हम वापस आ गए, हम अच्छा, सो गए। करके आ गए आप लोग फटाफट? हाँ, whatever it was, This is like she took her time and वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ योर achievement, लाइफ। we did। अब अपने रूम में आ गए, हम सो गए, सुबह उठ रहे हैं। हाँ। अब सुबह उठे हैं तो अंकल आंटी तो पहले उठ चुके हैं ऑब्वियसली, लेकिन उनको मना कर दिया गया, आप अंकित को मत उठाइए, अंकित बड़ी लेट आया, 4-5 बजे टाइप्स आया, एंड ही इज टू टायर्ड, तो उसको मत उठाइएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, वो उठ जाएगा तब हम मिल लेंगे। पेरेंट्स आर स्वीट यार, दे वांट टू मीट एंड गो। वही राइट। ठीक है, अब वो वेट कर रहे हैं कि अंकित उठेगा तो मिलके जाएंगे, हम वेट कर रहे हैं कि अंकल आंटी जाएंगे तो हम उठेंगे, तो हम उठेंगे। फिर वॉशरूम जाना है। अब तो सुबह हो गई। सुबह हो गई है। तो करते करते ब्रेकफास्ट भी, अब पेरेंट्स को थोड़ी बिना ब्रेकफास्ट के भेज दोगे घर से, बिल्कुल। बट समहाउ भैया भाभी ने मैनेज किया और उनको भेज दिया। रियली? दे वेंट? दे वेंट आफ्टर ब्रेकफास्ट। हम बहुत देर तक
कंट्रोल किया यार हमने, मतलब ऐसा ना फट जाए सब कुछ। उससे बाल्टियां रखनी पड़ेंगी कमरे में। अटैच वॉशरूम इसलिए जरूरी है। आई नो भैया, आई नो। तो अब अंकल आंटी निकल गए। तो ऑल दिस वाइल मतलब ठीक है, यू दीदी एंड भैया, यू गैस पुल्ड दिस ऑफ रियली वेल, बट At और least we thought we pulled. एंड वही ना, हम बोलते हैं ना कि भाई बाप बाप होता है, तो डिड दे गाइज नॉट लाइक गेट यार वो सस्पिशियस? बाप होता है, वो भी तो 2 बेटियों के बाप हैं। अब वो चले गए तो मैंने उन्हें कॉल किया, अंकल आप तो निकल गए, निकल गए, अब बिना सॉरी। चले गए, अंकल आई एम सो सॉरी मैं मिल ही नहीं पाया, आप हाँ, आप मैं हाँ। उठा, मैं लेट आया था, ये वो कहानी मारी मैंने अपनी। तो अंकल ने जस्ट एक चीज बोली कि गुड टॉक बेटा। Okay, this was a nice story. I wonder why I was not told this before, but There are good many stories you get to know, yaar. Good with that you you started guys. this. So what do you guys think? Do you think that uncle auntie would have got to know? They would have figured out? Please write in comment. That's all for today, guys. Good Good talk, talk, guys. guys.